हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फर्स्ट ईयर इंजीनियर और वापस स्वागत है आपका एक नए एप्टीट्यूड के कंसेप्ट के साथ, जहां पे हम सीक्वेंस एंड सीरीज की पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाला है। ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, सारा का सारा देखेंगे ये वाले एक वीडियो में। सारे के सारे गेट और प्लेसमेंट के जितने हो सकते हैं उतने हर एक टाइप के क्वेश्चंस भी करने का ट्राई करेंगे। ओके, पहले तो मुझे बताओ सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस मतलब क्या भाई? क्रम। क्रम। नहीं तो क्या होता है? ऑर्डर, मे बी ऑर्डर वी कैन से। सीरीज मतलब क्या? नेटफ्लिक्स वाली सीरीज नहीं यार। सीरीज मतलब नंबर की सीरीज। ओके, जैसे कि 1 2 3 4, नहीं तो इवन नंबर की 2 4 6 8, इसको बोलते हैं सीरीज। ये पूछा है किसी ने? किसी को घंटा फर्क पड़ता है कि नॉलेज कितना है क्या है? सीधा भाई क्वेश्चन पूछेंगे एपी जीपी एचपी के रिलेटेड। और ये वाला टेबल भाई, मुआ, क्या टेबल है! खत्म भाई। देखो, एपी की एन टर्म ढूंढने का फॉर्मूला है, जीपी की एन टर्म ढूंढने का फॉर्मूला है, एचपी की एन टर्म ढूंढने का फॉर्मूला है। सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स एपी की है, सम ऑफ एन टर्म्स जीपी की है। भाई बाद में थ्री टर्म्स का फॉर्मूला है। थ्री टर्म्स कौन सी लेनी है, थ्री टर्म्स कौन सी लेनी है, फोर टर्म्स रही तो कौन सी लेनी है। भाई इससे मक्खन टेबल ना जिंदगी में मैंने देखी नहीं। ओके, चलो जल्दी से एपी शुरू करते हैं पहले तो, क्योंकि आपको पता चलेगा ना क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है वो टेबल। आपको अगर सीखोगे तभी पता चलेगा। एपी देखो, एपी मतलब क्या है? आंध्र प्रदेश नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है ये? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी ने पूछा फुल फॉर्म? नहीं पूछा। कहीं को टेंशन लेने का, एपी बोलेंगे सीधा सीधा। ओके, एपी में क्या होता है देखो, एपी की एक सीक्वेंस बताता आपको मैं। 3 5 7 9। ओके, 10 20 30 40 50। ओके, 5 10 15 20 25। और बताओ 9 18 27। हमारे टेबल्स जो है, ओके, जो टेबल्स आपने बचपन से रटे हुए हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, व्हाट इज दैट ब्रो? दैट इज फकिंग एपी। समझ रहे हो? दैट इज फकिंग एपी। हमें एपी बाय हार्ट करने लगा है ये लोगों ने बताया नहीं कि उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या था। तो हर एक सीक्वेंस में देख पाओगे आप यहाँ पे। तो देखो 10 और 20 में डिफरेंस कितना है? 10। 20 और 30 में डिफरेंस कितना है? 10। 30 और 40 में डिफरेंस कितना है? तो हर एक टर्म में डिफरेंस कितना आएगा? सेम आएगा। ओके, हर एक टर्म में देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5। 15 और 20 में डिफरेंस कितना है? 5। हर एक टर्म में अगर सेम डिफरेंस रहा और वैसी एक आधी सीरीज रही नंबर्स की, लिमिटेड रहने दो नहीं तो अनलिमिटेड रहने दो, उसको क्या बोलेंगे अपन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है 10, उसको क्या बोलेंगे अपन? डिफरेंस। क्या बोलेंगे अपन उसको? कॉमन डिफरेंस। और जो स्टार्टिंग की टर्म है उसको ऑब्वियसली स्टार्टिंग की टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते, कॉमन डिफरेंस को डी से। ओके, अभी आपको एक चीज बताता मैं। ये जो देख पा रहे हो आप, ओके, अभी मैंने जो लिखा है उसका सेंटेंशियल फॉर्म देखो। ओके, एकदम देखो। ए, पहली टर्म क्या थी हमारी? 5। उसमें कॉमन डिफरेंस क्या था अपना? देखो, ए पहली टर्म ले ली हमने, और कॉमन डिफरेंस क्या लिया था याद है? 5 कॉमन डिफरेंस है, तो क्या आ गई? दूसरी टर्म। ओके, दूसरी टर्म तीसरी टर्म के लिए देखेंगे। ए ले लिया, बाद में प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस मतलब 5। बाद में थर्ड टर्म के लिए कैसे ढूंढना है? ए प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस। ओके, तो 5 आ गई पहली टर्म, 5 + 5 10 आ गई दूसरी टर्म। बाद में ये 5 इंटू 2 10 और +5 15 आ गई, और बाद में 15 + 20। देखो आ गया एपी। तो ऐसे n टर्म्स तक अगर गए आप, तो देखो क्या नोटिस कर पा रहे हैं आप? फोर्थ टर्म के लिए देखो, थर्ड टर्म के लिए ऐसा था, फोर्थ टर्म के लिए ऐसा था, तो n टर्म के लिए कैसा रहेगा? n टर्म के लिए देखो 4 - 1 है इधर, तो a + n - 1 d। तो ये हमारी हो गई nth टर्म ऑफ एपी, वही ऊपर फॉर्मूला में दी गई है। ओके, तो nth टर्म कैसे ढूंढना है पता चल गया। फॉर्मूला क्या है अपना? ये। तो अगर आपको बोला 5 हमारी स्टार्टिंग टर्म है, डिफरेंस कितना है? 5 है, मुझे बताओ 100 नंबर की टर्म कौन सी आएगी इसमें? 100 नंबर की टर्म कौन सी आएगी इसमें? तो आप सिंपली क्या करोगे? 100 नंबर की टर्म ढूंढ के देनी है। चल तुझे दिखाता मैं 100 नंबर की टर्म। 100 नंबर की टर्म, ए 100 इज इक्वल टू क्या है? फर्स्ट टर्म लूंगा मैं,
n माइनस 100 नंबर की ढूंढनी है तो क्या करना पड़ेगा, n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 लेना पड़ेगा, और d से मल्टीप्लाई, d क्या था अपना 5 है, तो 99 इंटू 5 प्लस 5, ये अगर सॉल्व करोगे तो आपको कौन सी टर्म मिल जाएगी, आपकी 100 टर्म मिल जाएगी वो वाले सीक्वेंस की, समझ रहे हो। जब भी ओके, ये एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं बहुत बार यूज करता हूँ। ओके, अगर आपको ऐसा दिया गया, ओके क्वेश्चन में पूछा गया, ओके 5 terms are there in AP, 5 terms there are in AP, तो हमेशा वो 5 टर्म ऐसे कंसिडर करना है। बहुत जन आपको बोलेंगे कि भाई ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ऐसे पकड़ो 5 टर्म, नहीं पकड़ने ऐसे। क्यों नहीं पकड़ने भाई, कैलकुलेशन के लिए। अब एडिशन ऑफ 5 टर्म्स करने बोला, देखो 2D डी डी 2D ये कट जाएगा, माइनस 2D प्लस 2D कट जाएगा, डी प्लस डी कट जाएगा। मल्टीप्लीकेशन बोले, देखो a माइनस डी, ए प्लस डी का क्या हो जाता है, a माइनस डी, ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर हो जाता है, समझ रहे हो, a माइनस ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर हो जाता है, ये तो पता होगा ना भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमेशा ये क्या आता है, फेवरेबल आता है कि जल्दी से आपको क्या मिले, आंसर मिले। अभी तो बस कंसेप्ट सीख रहे हैं हम, धीरे धीरे जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। 5 टर्म्स बोले तो क्या लेने का, a माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस डी। अभी 3 टर्म्स बोले, 3 टर्म्स बोले तो a माइनस डी एक टर्म लेने की स्टार्टिंग वाली, बाद में a लेने की, a प्लस डी लेने की। 4 टर्म बोले तो क्या लेना, a माइनस डी लेना, a बाद में क्या है माइनस 3D लेना, ए प्लस डी लेना, ए प्लस 3D लेना। ये धीरे धीरे आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब पता चलने लग जाएगा। ओके, अभी nth टर्म का फॉर्मूला तो ये तो मैंने बता दिया कि कैसे डिराइव हुआ है, ये फॉर्मूला तो भूलोगे नहीं, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, 10th में अगर आपने करा होगा। चलो जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 5, a इज इक्वल टू कितना दिया है 5, कॉमन डिफरेंस इज d इज इक्वल टू कितना दिया है 3, व्हाट इज द 20th टर्म, a ऑफ 20 पूछा है, a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब क्या है 20 माइनस 1, 20 टर्म पूछा है ना, 20 माइनस 1 इज 19 एंड d क्या है 3 है, तो 19 इंटू 3 कितना होता है 57 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया अपना आंसर 62। ओके 62 अपना आंसर आ गया, बहुत इजी, बहुत 1 सेकंड का काम है। गेट का क्वेश्चन देख लेंगे, गेट में क्या ऐसा उखाड़ रहे हैं देखते हैं। ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए, देखो a इज इक्वल टू 2 दिया है, 12th टर्म इज 38, ए ऑफ n दिया है इस बार 38, मतलब समझ रहे हो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें का क्या क्या दिया है हमें, हमारा फॉर्मूला क्या है a टू द पावर n, a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। ओके, तो इसमें से an दिया है इस बार 38, a फर्स्ट टर्म दिया है 2, n माइनस 1, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस पूछा है, 12th टर्म दिया है, मतलब n कितना है 12 है, मतलब 11, n माइनस 1 लिया तो, और d, देखो d की वैल्यू ढूंढनी है, क्या करेंगे भाई इधर से 36, और अरे 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 क्या हो गया, ऑप्शन में हक दिए क्या ये लोग, हाई रे चैट जीपीटी से क्वेश्चन लेने का यही है भाई, बहुत बार ऑप्शन में हक देते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2, ओके परफेक्ट, ओके परफेक्ट, a इज इक्वल टू 2 an, ओके 12th टर्म इज 38, 38 12th टर्म है हमारी, तो n माइनस 1 इज 11 एंड डिफरेंस इज d। ओके 2 जाएगा इधर, 2 गया इधर, मतलब क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 11d, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 36 बाय 11 आ जाना चाहिए, कॉमनली इट विल बी अराउंड 3, तो 3 आंसर आप लिख सकते, नहीं तो देखो ऑप्शन गलत है। ओके ऑप्शन गलत है, बहुत बार होता है ऐसे भी। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, दोनों फॉर्मूले अपने अपने टाइम पे यूजफुल आते हैं। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है तो जल्दी से सम ऑफ n टर्म्स को ऐसे ढूंढेंगे ये फॉर्मूला से, अगर आपको a दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है और नंबर ऑफ टर्म्स दिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, जैसे कि आपको चलो क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन भाई, एपी ये खेलने की चीज है क्या, 10th में बहुत बार किया है आपने। ओके, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 7, ओके फर्स्ट टर्म क्या है, आपने a को दिया है 7, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज 255, तो एस एन दिया है अपने को कितना 255। ओके, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना दिया है हमें 255 इज सम ऑफ 15 टर्म, 15 टर्म मतलब n इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा। अपना फॉर्मूला तो याद है ना भाई, हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं अभी, ये देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ओके, तो देखो n बाई टू
बाद में 2a प्लस n माइनस 1d। बहुत इजी फॉर्मूला है, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है। ये वाले फॉर्मूले से भी आप a प्लस ए एन से भी ए एन की वैल्यू अगर रखोगे, ए एन की वैल्यू क्या होती है, a प्लस एन माइनस डी, तो यही फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। ओके, n बाई 2 वाले फॉर्मूले से। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला ले लिया अपन ने, तो n की जगह पे 15 रख दिया अपन ने, a की जगह पे क्या है 7 है, 7 इंटू 2, देखो 2a है तो 14 हो गया ये। बाद में क्या है n टर्म्स, कितने टर्म्स दिए, 15 टर्म्स दिए, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और बाद में d हमें ढूंढना है, d हमें ढूंढना है। अभी देखो ये बचपन से यही करते आए हैं भाई, ये बचपन से कुछ किया है क्या, एक वेरिएबल दिया है उसको ढूंढना है बस। क्या करेंगे उसके लिए भाई, 14, ओके, टू को इधर ले लिया, 255 इंटू 2 हो जाएगा। बाद में ये 15 को उससे माइनस कर देंगे, ये सॉल्व कर लेना। ओके, ये इस पे टाइम वेस्ट करने के लिए भाई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। ओके, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7। फर्स्ट टर्म कितना है, 7 है। सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इज 450। अगेन वही क्वेश्चन, 450, 15 टर्म्स का पूछा है तो 15 बाई 2, 2a मतलब भाई 2 इंटू 4 इज 14 एंड व्हाट नॉट इज 15 टर्म्स है तो 14 ऑफ d। ओके, 15 टर्म पूछा है, देख रहे हो अभी फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, आप समझ पा रहे हो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा अपना, सम ऑफ n टर्म्स। ओके, यस n इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस n हमें शायद से सम दिया है, राइट, सम दिया है 450। टोटल टर्म्स कितने दिए, 15 डिवाइडेड बाय 2। अभी फर्स्ट टर्म कौन सी दी है, 7। फर्स्ट टर्म कौन सी दी है, 7। लास्ट टर्म ढूंढनी है, लास्ट टर्म मतलब ए एन। अभी करो भाई, सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। फिर से वही वन वेरिएबल सॉल्व करना है क्या, ये 2 इधर चला जाएगा, 450 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 ये 15 मल्टीप्लीकेशन को है तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड को। 15 6 90 एंड 60। ओके, 60 इज इक्वल टू 7 प्लस ए एन, 7 इधर जाएगा तो 53 इज इक्वल टू ए एन। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी अपनी, 53 हो जाएगी। अरे यार, ये कुछ तो बीटी कर रहा क्या मैं, कुछ तो बीटी कर रहा मैं, या फिर आंसर पूरे फक्ट अप दे रखे हैं इनने। भाई बहुत नशेड़ी है भाई चैट जीपीटी, मुझे कसम से वो बहुत गुस्सा आता है। फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7। ओके, परफेक्ट। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज 450। ओके, सम दी है 450 और 15 टर्म्स है तो 15 डिवाइडेड बाय 2, यह a प्लस ए एन लास्ट टर्म। ओके, 15 टर्म। ओके, तो 2 900 आ जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 15 अगर करेंगे, 5 3 जा 5 1 जा 5 8 0 3 6 जा 60 आ गया, 60 आ गया अगर। ओके, 15 इधर लिए थे अपन ने, ओ ये 2 मल्टीप्लाई करे, 15 इधर लिए, अभी ये 7 बचा, 7 प्लस ये 53 आ जाना चाहिए आंसर। ओके, उनकी कुछ गलती होगी। ओके, चलो, और एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, बहुत बहुत ऑसम प्रॉपर्टी है। ओके, इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, क्या है ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, अगर आपको लास्ट टर्म ढूंढनी है ना, ओके, ऐसे पकड़ के चलो, 2 4 6 ये वाला है। ओके, ये वाला क्या है अपना, लाइक एपी है। ओके, तो अभी ए एन अगर निकालना है आपको, जैसे कि 6 निकालना है आपको, तो ये एस एन और एस एन माइनस 1। ओके, यहां तक की सम करो, यहां तक की सम पूरी की पूरी सम क्या है अपनी, 6 और 12। ओके, 12 हमारी सम है, माइनस एन माइनस 1 मतलब पिछले दो टर्म्स की सम करो, कितनी हो गई, 6। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा। प्रॉपर्टी ही बोल सकते, नहीं तो शॉर्टकट बोल सकते, लॉजिकल बात है, ज्यादा कुछ इतनी खास बात नहीं है। ओके, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अभी आ गया पहला टफ क्वेश्चन। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन। ओके, सम ऑफ n टर्म्स दी गई है। ओके, सिंपल बात। ओके, बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे वेज से कराएंगे, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। 15 मिनट से पहले ये कोई क्वेश्चन नहीं कराएगा आपको, मैं अगर लिख के देता ये चीज, नहीं तो 5 से 10 मिनट तो वेस्ट करा ही देंगे। अपने को क्या करना है, एस एन दिया गया है, एन में रखो वैल्यू, एस एन में देखो, मोस्टली मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं मालूम है क्या, ऐसे वैल्यू रख रख के, एस एन में 1 की वैल्यू रख दी, तो 1 की वैल्यू रखेंगे एन की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 5 इंटू 1 हो गया, 5 इंटू 1, तो यस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 आ गया। वैसे ही S2 के लिए करो, S2 के लिए क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 4 12 हो जाएगा, 12 प्लस 10 इज 22 हो जाएगा। अभी मुझे बताओ, क्या क्या बोला था मैंने, टर्म अगर ढूंढनी हो हमें,
हमें कोई भी टर्म अगर ढूंढनी हो, एक टर्म की एडिशन कितनी आ रही है 8, तो ये तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये तो बात मानते हो आप। एक टर्म की अगर एडिशन 8 आ रही है तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई 8 हो गई। अभी सेकंड टर्म कैसे ढूंढे हम, वही प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी मैंने बोले वाली प्रॉपर्टी क्या थी अपनी, अरे यार स्टाइलस कहाँ गई, ओके। प्रॉपर्टी क्या बोली थी मैंने, S2 माइनस S1 अगर करेंगे अपन तो क्या मिलेगा मुझे, A2 मिलेगा, समझ रहे हो। तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगी मुझे, अगर मैं 22 माइनस 8 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, सेकंड टर्म मिल जाएगी। 22 माइनस 8 करे तो कितना होता, 16 होता शायद, नहीं 14 होता, ओके 14। तो सेकंड टर्म क्या है 14 है, फर्स्ट टर्म 18 है, 8 है, सेकंड टर्म 14 है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया अपना 6 आ गया, चलो आंसर मिल गया 6। ओ धन्यवाद, धन्यवाद चैट जीपीटी देवा कि आपने आंसर सही से दिया। ऑप्शंस बहुत घोटाला करता है यार, चैट जीपीटी सही से देता है, बाद में उसको आंसर पूछे ना, आंसर में सही ऑप्शन दे देता है, बाद में उसको बोलना पड़ता है अरे भोसड़ी के, फिर ये वाला ऑप्शन ऊपर ऐड कर देता ना बड़वे। ओके चलो सही है, ओके नाइस क्वेश्चन। तो अभी जीपी के बारे में, जीपी इज गे पर्सन, ओ सॉरी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, पर इसका फुल फॉर्म कभी पूछा है, नहीं पूछा। देखो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज व्हाट, जिसमें ना अगर हम सेकंड टर्म को डिवाइड करें, ओके देखो 1 2 4 देन 16, ओके देखो यहाँ पे क्या होता है मुझे बता, देखो 1/2, 1/2 अगर करे सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म को अगर सेकंड टर्म से डिवाइड करे तो कॉमन रेशियो आना चाहिए। देखो 1/2 कितना आया, 1/2 आया। अभी यहाँ पे और यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, 2/4 अगेन वो क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, 2/4। अभी यहाँ पे और यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, क्या करना है, नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से, ओके। तो 1/4 आ गया, तो ये है कि जीपी में नहीं है, तो यहां पे अगर 8 डाल दिया हमने, 8 डाल दिया तो क्या हो जाएगा 4/8, 1/2, ओके। तो कॉमन रेशियो आ रहा है, ये जो 1/2 आया ना हमारा सारी तरफ, उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो और सो डिनोटेड बाय आर, आर सिंबल से डिनोट करते हैं, ओके। तो अगर हमें nth टर्म ढूंढनी है जीपी में, जीपी में देखो जीपी जा रहा था 1 2 4 8, फिर जाएगा 16 32, फिर जाएगा 64, ऐसे जाते जाएगा। अगर मुझे nth टर्म ढूंढनी है, मुझे ढूंढनी है 10वीं टर्म, 10वीं टर्म ढूंढनी है ये जीपी की, ओके। तो मैं क्या करूंगा, बस सिंपली ये फॉर्मूला में पुटअप कर दूंगा। फर्स्ट टर्म क्या थी अपनी 1 थी, कॉमन रेशियो क्या था 1/2 आ रहा था, कॉमन रेशियो देखा है हमने, कॉमन रेशियो 1/2 है, ओके। कॉमन रेशियो इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या ओके चलो एग्जांपल देखेंगे, बैंडी कुछ नहीं होता, सब हो जाता है, ओके। क्या याद रखना है, A R n-1, ये क्या है अपनी कॉमन टर्म है, ओके, nth टर्म है, ओके। चलो A of n, द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज 2, ओके। A दिया है हमें 2 दिया है, कॉमन रेशियो कितना दिया है, आर इज इक्वल टू कितना दिया है 3 दिया है, टीसीएस 2023, आर की वैल्यू 3 दी, आर की वैल्यू 3 दी है। व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मतलब क्या करना है, एन की वैल्यू 5 दी है, 3 माइनस 2 into 3 और 5 माइनस 1 इज 4, ओके। 3 का पावर 4 कितना होता है मुझे बताओ, 3 का पावर 4 इज लाइक, ओके 3 का पावर देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, बाद में 3 का क्यूब होता है 27, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये आ जाएगा 81, 81 इंटू 2 आ जाएगा अपना ये आंसर, क्या फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी। 81 इंटू 2 इज व्हाट, मुझे समझ नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ गलती कहाँ हो रही है, मेरी गलती कहाँ हो रही है। अगर फिफ्थ टर्म ढूंढनी है तो 5 - 1 ही करूंगा ना मैं, तो 4 ही आएगा ना। तो 3 to the power 4 क्या हो जाता है, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 हो गया, बाद में 3 मल्टीप्लाई करे तो 8, 81 हो गया। भाई भगवान से, क्या बकचोदी है यार,
चिपकली की माँ का। ओके चलो। ओके तो ये भी फकअप किया होगा। 82 इंटू क्या हो गया अपना, और 2 वन जा 2 और 8 टू जा 16, ये हो गया अपना आंसर। ये रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? ओके रिकॉर्डिंग चालू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 18। थर्ड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a टू द r स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इतना तो इजी है। सिक्स टर्म इज a टू द r ऑफ पावर 5 इज 486। ओके व्हाट इज द कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो पूछा है। ए आर स्क्वेयर अगर 18 है, देखो इसको कैसे लिख सकता मैं? ओके इसको कैसे लिख सकता मैं? ए आर स्क्वेयर लिख सकता, इंटू आर क्यूब लिख सकता ना, इजिकल टू 486। ए आर स्क्वेयर क्या दिया है हमें? 18 दिया है। 18 इंटू आर क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा अपना? 486। 18 अगर इधर साइड जाएगा तो क्या बचेगा? आर क्यूब बचेगा। 9 टू जा 18, 9 5 जा 45 एंड 9 4 जा 36, 2 को 27, आर क्यूब इजिकल टू 27। मुझे बताओ कौन से नंबर का क्यूब 27 होता है? 3। तो आर का आंसर क्या आ गया अपना? 3 आ गया। तो कॉमन रेशियो ही पूछा था, ओके 3 आंसर आ गया। क्या है ये मजाक? ओके तो देखो यहाँ पे आ गई अभी इंपॉर्टेंट। ओ भाई पसीना कितना क्यों आ रहा है? ओके द सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी आ रहे हैं यार, वो फैन एसी कूलर सब बंद करके बैठना पड़ता है क्योंकि आवाज आती है नहीं तो। ओके तो सम ऑफ द जीपी, सम ऑफ जीपी क्या है अपना? एस एन इज इक्वल टू, देखो अगर आर ये देखो ये बकचोद वाली कंडीशन लगती है, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाए तो माइनस माइनस तो लास्ट में जाके कैंसिल होता है। तो मुझे तो पता नहीं क्यों याद कराते, पर देखो अगर बोला है किसी महान इंसान ने तो हमें करना पड़ेगा। अगर रेशियो, कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा रहा तो उसको क्या करेंगे? 1 से माइनस करेंगे और ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अगर कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा रहा तो कॉमन रेशियो में से -1 करेंगे और ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हम जीपी का सम ढूंढेंगे। ओके चलो जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी बकचोदी नहीं करनी। द फर्स्ट टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4। ओके ए कितना दिया है हमें? 4 दिया है। द कॉमन रेशियो इज 3। ओके चलेगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स? ए ऑफ 5 पूछा है। ए ऑफ 5 के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास? रेशियो क्या है? ए से बड़ा है, 1 से क्या है? बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अपने को? आर ऑफ एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इंटू ए करना है। सिंपल बात है। ए की वैल्यू 4 पुट कर दी, आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन कितने हैं? फर्स्ट 5 टर्म्स का ढूंढना है। तो रेशियो टू द पावर 5 करेंगे, 3 टू द पावर 5 माइनस 1 और बाद में 3 माइनस 1। ओके 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 2 से इधर गया 2। ओके तो 2 इंटू 3 टू द पावर 5 माइनस 1, ये अपना आंसर बचता है। अभी इसको जो अगर सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा बताओ मुझे? 3 टू द पावर 4 पहले ही ढूंढ लिया हमने, 81 आता है। इंटू 3 करेंगे 3 आ गया और इट्स 24। हाँ 24, 243 माइनस 1 करेंगे तो 242 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? 484 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मक्खन मामा मिया। ओके चलो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके बहुत बार ये गेट में भी देखा है मैंने, मेरे खुद के टाइम पे था और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी देखा है मैंने। ओके गेट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीपी है वो इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब देखो 2 दिया आपको, 4 दिया आपको, 8 दिया आपको, 16 दिया आपको, 32 दिया और उसका एंड ही नहीं दिया, एंड सीधा इंफिनिटी तक दिया और बोला कि इसकी सम निकालो। तो आप क्या करोगे? पहली टर्म लेनी है, पहली टर्म लेनी है। कॉमन रेशियो क्या था? इधर 2 आ रहा था तो उसको बस 1 से माइनस कर देना है, वो आपका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ओके समझ रहे हो? सम ऑफ इंफिनिटी तक का जीपी अगर पूछा है तो क्या करोगे आप? पहले तो स्टार्टिंग वाली टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो। ओके बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार देखा है मैंने, इसलिए लंब अरे नहीं सो क्यों। हाँ ओके चलो। जीपी क्वेश्चन ऑन अ सम ऑफ n टर्म्स। ओके सम ऑफ n टर्म फिर से पूछ लिया। ओके द फर्स्ट टर्म इज 3। ओके a इज इक्वल टू कितना दिया है? 3। द कॉमन रेशियो इज 2। कॉमन रेशियो कितना दिया है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स? ओके 8 टर्म्स का सम पूछा है, 8 टर्म्स का सम पूछा है। फिर से वही फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर एन क्यू माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही होगा सम ऑफ 8 टर्म्स। ओके फर्स्ट टर्म कौन सी दी है हमें? 3 दी है। कॉमन रेशियो कितना दिया है? 3 का दिया है। ओके और कॉमन रेशियो 2 का दिया है। ओ ओ ओ ओ ओ कॉमन रेशियो 2 का दिया है और कितने टर्म्स का? 8 टर्म्स का। ओके -1 आर एन -1 और आर -1 करेंगे। आर -1 कितना होता है बताओ मुझे? आर -1 इज लाइक
2 माइनस 1 इज 1। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये आंसर क्या आ जाएगा अपना, 3 इंटू 3 2 टू द पावर 8 256। जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है उसको मुंह जबानी ये याद आ जाना चाहिए कि 2 टू द पावर 8 क्या होता है। तो 256 हो गया, माइनस 1 इज 255 हो गया। 255 इंटू 3 करेंगे तो 5 3 जा 15 1, 5 3 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 7 1 765। ओह फाइनली आंसर दे रहा है चैट जीपीटी, वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ इट। ओके चलो कोई बात नहीं, सही आंसर दिया। एचपी, अगर एचपी का क्वेश्चन कोई भी आए तो देखो, एचपी का मोस्टली, एचपी इज लाइक आर्यभट्टा ने जीरो क्यों बनाया, ओके एचपी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट एचपी जीरो, हर बार इट इज जीरो। सो एचपी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी पे कहीं पे भी नहीं देते, ना जेई में देते, ना गेट में देते, किसी कोई भी ऐसे ही इग्नोर कर देते इसको। बस एक पॉइंट याद रखो जिसका बहुत यूजफुल आने वाला आपको, तो रेसिप्रोकल जब लेते ना, अगर समझ लो 2 4 6 8 10, मुझे नहीं पता ये एचपी में है कि नहीं, पर रेसिप्रोकल ऑफ एचपी, अगर इसका रेसिप्रोकल लिया ना अपन ने, 1/4 1/6, रेसिप्रोकल तो पता होगा ना, 6 का रेसिप्रोकल क्या आता है, 1/6 आता है। अगर इसका रेसिप्रोकल लिया नहीं ये टर्म्स का, तो वो हमेशा किस में होता है, एपी में आता है। अभी लगाओ फॉर्मूला भाई, लगाओ फॉर्मूला और ढूंढो nth टर्म, ढूंढो सम ढूंढो, और बाद में क्या करना है, बस एचपी से उसको रेसिप्रोकल करके एचपी को दे देना है। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आउटरो नहीं लगाऊंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, सी यू।